28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है। राष्ट्रमंडल खेल एक जीता जागता प्रतीक है ब्रिटेन के साम्राज्यवाद का, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल उन देशों के बीच खेला जाता है जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे। ऋतु टॉक्स में आज हम बात करते हैं उस कंपनी के बारे में जिसने भारत को ब्रिटेन के इस साम्राज्यवाद का हिस्सा बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी? क्या उद्देश्य था इस कंपनी को बनाने के पीछे? आइए जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास के बारे में। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कई कोशिशों के बाद भारत आते हैं और भारत से मसाले लेकर यूरोप जाते हैं। यूरोप में मसालों का काफी अभाव था। वहां मसाले सोने से भी ज्यादा कीमती थे और भारत के यही मसाले अपनी खुशबू फैलाते हैं यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में। और भारत की यही समृद्धि आधार बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का। ब्रिटेन के कुछ व्यापारी एक समूह बनाते हैं और एक निजी कंपनी बनाते हैं, जिसको व्यापार करने की आधिकारिक घोषणा एक शाही पत्र द्वारा 1600 ईस्वी में मिलती है। और 1600 ईस्वी के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के घोषणा पत्र से स्थापित होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था अपने व्यापार और ब्रिटेन के लिए पैसा कमाना। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख गवर्नर इन काउंसिल को दी गई थी। इस कंपनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य 3 थे। पहला, भारत से मसालों का व्यापार करना। दूसरा, पुर्तगाल और स्पेन इनका व्यापारिक वर्चस्व तोड़कर अपने नाम करना। और भारत से न सिर्फ मसाले बल्कि बाकी ट्रेडिंग फसलें जैसे अफीम, नील, कपास, रेशम, इनका भी बिजनेस तैयार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली सफलता पुर्तगाली जहाज को लूट के मिली। वो पुर्तगाली जहाज भारत से 900 टन मसाले लेकर जा रहा था और इतिहासकारों की माने तो उस जहाज को लूटने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 300% मुनाफा हुआ था। तो ऐसे बनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसे थे इसकी नजर भारत में व्यापार करने के लिए। पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये भारत में कब आई और इसने भारत में अपना व्यापार कैसे शुरू किया और धीरे धीरे कैसे इसने भारत को अपना गुलाम बनाया? आइए देखते हैं। 1608 में इस कंपनी का पहला पोत आता है सूरत और शुरू करता है अपना व्यापार। 1663 में तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत लेकर सूरत में एक कारखाना भी डालता है और अपने व्यापार का विस्तार करता है। यूं तो इस कंपनी का गठन व्यापार करने के लिए किया गया था, लेकिन इसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसे युद्ध करने का अधिकार प्राप्त था। अपने व्यापारिक हितों की रक्षा और अपने व्यापार के विस्तार के लिए ये कंपनी युद्ध कर सकती थी और इसीलिए इस कंपनी के पास एक ताकतवर सेना भी थी। इसी सेना के साथ मिलकर और मीर जाफर की मदद से 1764 में ये लड़ती है बैटल ऑफ पलासी यानी बक्सर की लड़ाई और अपने नाम करती है बंगाल एम्पायर को। इस लड़ाई के बारे में और जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आई बटन पर है। इस बैटल ऑफ पलासी के बाद धीरे धीरे 18वीं शताब्दी तक एक कंपनी अपनी थल सेना और नौसेना की बदौलत 20 करोड़ की आबादी के देश को बना लेती है अपना गुलाम। उस समय एक बहुत फेमस कहावत थी कि दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। वैसे तो इस कंपनी ने काफी काम किया, सड़कें बनाई, पुल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काफी काम किया, लेकिन अगर आलोचकों की माने तो ये भारत निर्माण नहीं हो रहा था। ये काम भारत के लिए नहीं हो रहा था। ये काम हो रहा था अपने व्यापार को इजी और ट्रांसपोर्ट को और भी इजी बनाने के लिए। फिर आती है 1857 की क्रांति, एक ऐसी क्रांति
जो न कभी देखी गई थी ना कभी सोची गई थी। और इस क्रांति का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि ब्रिटेन सरकार को यह समझ में आ गया कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से डिसॉल्व करती है और अपना शासन यानी ब्रिटेन सरकार का शासन यहां लागू करती है। तो यहां खत्म होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी भारत से। पर क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी मौजूद है? इसकी एक आइडेंटिटी आज भी है। वो क्या है, आइए जानते हैं। अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत की पहली कंपनी थी, पर भारतीयों की ना होकर के ये अंग्रेजों की एक कंपनी थी। और कहा जाता था कि ब्रिटिश सरकार में सूरज कभी अस्त नहीं होता, पर यह सूरज अस्त हुआ और भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ। अब मजेदार बात यह है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आज एक ई कॉमर्स कंपनी है जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की चाय, कॉफी और चॉकलेट्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग करती है। और हमें गर्व होना चाहिए ये जानकर कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक भारत मूल के संजीव मेहता जी हैं। इतना ही नहीं, भारत को इतने सालों तक गुलाम बना के रखने वाले ब्रिटेन के सबसे बड़े पद के सबसे मुख्य उम्मीदवार भारत मूल के ऋषि सुनक जी हैं। तो ये है भारत का वर्चस्व और ये है हमारा भारत, आज का भारत।